के लोगों को तो फायदा हुआ है पानी भरने में, लेकिन हमारा नुकसान का हो, मैं तो बात करो, है ना। तो अब देखो, शासन ने बोला कि अगर यहाँ पानी भरेगा, जमीन जाएगी तो देश का विकास होगा, सबका फायदा होगा, सबका तो फायदा होगा, लेकिन इनका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा उनमें हम बात करें। अब हमारा फायदा क्या होगा उसमें बात कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में नुकसान पर बात करें। फायदा मुझे बोल है कि तुम्हें जमीन को मुआवजा मिले, तुम्हें पेड़ को मुआवजा मिले, तुम्हें कुआं को मुआवजा मिले, तुम्हारो और कछु बनो हो, खेत में झोपड़ी झापड़ी बनी हो खेत की, वो को मुआवजा मिले। और क्या है कि और जो मट्टी को और खपरा को जो मकान है, पक्को मकान, सबको मुआवजा मिले। और ने जो फायदा आपको दिखा दिए। और क्या है कि हम तुम्हें होते ले जाकर बसा दे हैं, जो भी फायदा दिखा दे, है ना। और जो ये ना कि तुम्हें यहाँ से उठा है वहाँ बसा दे हैं, वहाँ हम तुम्हारे स्कूल बना दे हैं, अस्पताल बना दे हैं, तुम्हारे लड़का बच्चे के लाई वहाँ बढ़िया जगह दे दे हैं, वो तुम्हें जा फायदा दिखाए, यही फायदा दिखाएगा नहीं। अब हमने बात कर ले शासन का क्या फायदा है बनाने से, हमारा क्या फायदा हमें बात कर लेना। अब हमारे नुकसान का हमें बात करें, हमें बात करना जरूरी है। अब नुकसान ऐसा है कि सबसे पहली चीज, आपकी जमीन गई तो अब यहाँ मुआवजा कितना देना ही कह रहे थे, कोई बताएगा? अब सोच के देखो, मुआवजा तय नहीं, बहुत सर्वे होने लगो। क्या कर रहा है भैया सर्वे? अरे तुम सर्वे कर लगे कितनी जमीन पे, हम जोत बता दो कितना पैसा दे देता हूँ, ठीक है नहीं। पहले जो तय होना चाहिए कि एक महुआ झाड़ को कितना, आमक झाड़ को कितना, खेत को जो छपरी है वो कितना, घर को कच्चे मकान वो कितना, प्रधानमंत्री आवास को कितना, पहले जो तय होना चाहिए नहीं। अब बिना तय करे तुम घर जाओ तो गलत है क्या नहीं। अब हम जब बोल रहे हैं, अब ये तय भी नहीं, हमारा नुकसान क्या हमें और बात कर रहे हैं। जैसा आपको मुआवजा मिलेगा, जितना भी मुआवजा दे दिए, अब यहाँ कहीं 2 लाख दे रहा है, 3 लाख दे रहा है, माचौरा डैम में 12 लाख दे रहा है, सरदार सरोवर बांध में 24 लाख दे रहा है, कछु भी तय कर दे रहे, कहीं कहीं 50-50 हजार दे रहा है, ये तुम्हारा धन का सब एरिया में। अब मुआवजा जैसा मिलो तो कब आओ बात, जैसा मुआवजा मिलो तो टूरी खुद आ गई, कह मेरे यहाँ तुम्हारे यहाँ दमाग में भगा दो, मैं तुम ऐसा लेकर कह रहा हूँ। लेकिन 4 टूरी चारों दब गई, तेरे बाप के पैसा मिलो, तेरे महतारी पैसा मिलो, जब पैसा लेगा वह आके बैठ जा रही, मैं जब तक नहीं जान की, जब तक पैसा दो काजू कम भगा जाए। मैं अब पहली चीज तो मुआवजा मिलन की देर ही नहीं भाई, और टूरी होने डर गई। अब दूसरी, जिनकी पावती छठी नहीं है, जिनमें सबको नाम है, अभी खास आती एक था परिवार, लेकिन पावती नाम जो लो 10 था लोगों को, अब जेकी पावती नहीं छठी, जैसो मुआवजा मिलो, अब हमें लगन लगी सबकी साइन। तो खेती अभी जे जोता रहा, लेकिन अब पूरा परिवार खड़ा होगा, हमें भी दो पैसा, तो वही साइन करे, मुआवजा मिलो नहीं, पूरा बढ़ेगा। अब तुम कहाँ जमीन ले हो, मैं समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो जो फसान कोई काम हो रहा है कि जाल बंदा और बस तुम फंस जाओ, जाके तुम फंस जाओ, शासन को फायदा हो जाए, बाकी भाड़ में मतलब इनको देश को विकास, लेकिन इनको नुकसान, मतलब हमारा विनाश करके तुम देश का अगर विकास करने की बात कर रहे थे, हम नहीं सही, हम देश का विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा विनाश करके हमारे ऊपर लात रखेगा, तुम विकास करो तो जो हम बर्दाश्त। सम्मानित साथियों, आज 2 अक्टूबर 2024 है और आज हर्रई के अंदर, हर्रई क्षेत्र में बनने वाले बांध, और जिसमें 10 गांव से ज्यादा गांव विस्थापित हो रहे थे, 2000 से ज्यादा एकड़ जमीन डूब रही थी, उस संबंध में 14 गांव की संयुक्त ग्राम सभा आज 2 अक्टूबर को रखी जानी थी, और जिसका प्रस्तावित स्थान यहाँ एसडीएम कार्यालय के समक्ष था। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि 14 गांव के पेशा अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे, उनके ही समक्ष उसी ग्राम सभा को अवैध ठहराकर आज दुखी मुंह पूरा का पूरा साथी जा रहा है। आज है गांधी जयंती, और गांधी जयंती के दिन 14 गांव की ग्राम सभा को अवैध बताकर उनको एसडीएम और तहसीलदार महोदय के द्वारा, हर्रई एसडीएम तहसीलदार महोदय के द्वारा इस तरीके से किया गया। इससे पूरी जनता जनार्दन नाखुश है, और देश में ये पहली घटना मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें पेशा कानून का इस तरीके से उल्लंघन हुआ, क्योंकि इन लोगों ने सूचित भी करे थे कि हम इस तारीख को यहाँ कर रहे हैं, आप बताएं, तो हाँ सब कुछ हो गया, सब तैयारियां हो गई। उसके बाद बोलते हैं कि आपको सिर्फ डूब क्षेत्र में ही ये सभा करनी थी और प्रस्ताव आपको ऐसे बनाना था, जबकि ग्राम सभा के लोगों ने कहा था कि अगर प्रस्ताव जो ग्राम सभा का बनता है आपका वाला बता दीजिए, हम बनाएंगे, तो हमारे लाख कभी निकाल दोगे, तो कोई प्रस्ताव का प्रारूप नहीं दिया गया। जब गांव के लोगों ने अपने स्तर पर प्रस्ताव बनाया तो उसको गलत ठहरा दिया गया, और आज मुंह उतार के हजारों लोग पैदल मेरे साथ जा रहे हैं, ऊपर मोबाइल करके मेरा ये साथी सबको बताएगा। और आज की ग्राम सभा जो फैल हुई है, बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज जल जंगल जमीन बचाने वाले 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले उन आदिवासियों के साथ ये संवैधानिक रूप से गलत हुआ है।
उनका पारंपरिक रूप से भी गलत हुआ है। और आज इसका विरोध प्रदर्शन हम मौन चलते हुए कर रहे हैं। कोई नारा यहाँ पर कोई नहीं लग रहा है, सब शांति रूप से यहाँ पर पैदल चल रहा है। इसलिए आइए सभी लोग छिंदवाड़ा जिले के अंदर बनने वाले उन 15 से ज्यादा बांधों के खिलाफ और आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में ही बनने वाले इन बांधों के खिलाफ आइए देश के बाकी सभी साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं इस लड़ाई में, और हम संबंधित संवैधानिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी जल जंगल जमीन को बचाएंगे। जय सेवा, जय आदिवासी, जय समूह।